मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से जो गाइडलाइंस आई उसके मुताबिक जो है वो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट जो है दोनों जो है मूवमेंट को अब रिस्ट्रिक्ट। रेनबो 7 चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। टूरिस्ट हित सर्वोपरि समझने वाले चैनल को और लेटेस्ट जानकारी और लेटेस्ट वीडियो लाने वाले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और उत्साहवर्धन के लिए लाइक बटन भी आप दबा सकते हैं। और आपको इस वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और मैंने ये क्यों बोला कि मनाली आपको नहीं आना चाहिए फ़िलहाल, तो इसका कारण बताने वाला हूं और मनाली आने का तरीका भी बताने वाला हूं और ई पास का जो नया रूल है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है और होटल बुकिंग में क्या परिवर्तन हुआ है और कोविड-19 की कौन कौन से जो टेस्ट है वो मान्य होंगे और देवस्थान खुलने में कब खुलेंगे, क्या समस्या आ रही है वो भी इसमें बताने वाला हूँ। आपको कब आना चाहिए वो भी बताऊंगा और मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम जी ठाकुर है उसका वक्तव्य भी आपको यहाँ सुनाने वाला हूँ। उन्होंने पर्यटन नीति पर क्या कहा, जो नई नीति जारी हुई है, कल ही जारी हुई थी और थोड़ी सी देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। और एक मेरा जो नया फ्रेंड है वो मेरे को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने एक मोर को फ्रेंड बनाया है तो वो बार बार जब मैं बोलता हूँ तो उसका बैकग्राउंड में साउंड आ सकता है, उसके लिए सॉरी मैं मांगता हूँ मोर के लिए, पीकॉक के लिए। ये नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे चंबा से भरमौर के बीच के हैं और आगे मनाली के लेटेस्ट नज़ारे मैं दिखाने वाला हूँ। और ई पास से संबंधित केंद्रीय गृह सचिव की जो चिट्ठी 22 तारीख को प्राप्त हुई, 23 को संडे था और 24 को मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसके अंदर जो कुछ निर्णय लिए ई पास से संबंधित, होटल बुकिंग से संबंधित और कोविड-19 का जो रिपोर्ट है उसमें क्या संशोधन हुआ वो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। और लेटेस्ट जानकारी के लिए आप मनाली के जो स्वागतम टूर एजेंसी के नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो जो नई नीति है वो सुनिए। उसको इनकार न करते हुए ऐसी नीति बनाई गई कि हाँ भी हो जाए और ना भी हो जाए, इसलिए ई पास, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि ई पास अब ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा चालाकी से काम लेते हुए हाँ और ना वाली बात करते हुए ई पास का दूसरा नाम दे दिया है, उसको रजिस्ट्रेशन के नाम से अब जाना जाएगा। और उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन की जो साइट है उस पर भी परिवर्तन कर दिया गया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यदि आप एज ए टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश की यात्रा करना चाहते हैं और चाहे आप हिमाचली हो, बाहर से अंदर आ रहे हो, तो भी आपको ये ई पास है, ई पास का जो नया नाम है मंत्रिमंडल ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दिया है। और आपको बता दें कि ये जो गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव है, उनकी नाराज़गी से बचने के लिए बीच का रास्ता अपनाया गया है और इसमें क्या जो संशोधन किया है वह आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूं। और ई पास बनाना या जो रजिस्ट्रेशन है वो करना ज़रूरी है और ये कौन सी साइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जब आप अप्लाई करोगे, जैसे मान लीजिए आपको कुल्लू जाना है, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कहीं भी जाना है, तो संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी है वो आपको जल्दी ही अप्रूवल दे देगा। पहले होता था कि अप्रूवल बहुत ही लेट मिलता था, इसमें 3-4 दिन तक लग जाते थे और आपकी जो कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट है वो भी एक्सपायर हो जाती थी। इस कारण टूरिस्ट का रुझान है वो कम होता चला गया और इस व्यवस्था को जो कल हुए जो मंत्रिमंडल के फैसले में सुधारा गया है और तुरंत आपको इसकी अप्रूवल मिल जाएगी। और आपको बता दें कि बहुत ही रेयर केस के अंदर इस जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट किया जाएगा। हिमाचल बॉर्डर क्रॉस करते समय दूसरी शर्त थी कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट ICMR सर्टिफाइड लैब के द्वारा, उसमें संशोधन कर दिया गया है। उसमें रैपिड एंटीबॉडी रिपोर्ट अब मान्य होगी। पहले जो है वो ICMR सर्टिफाइड जो लैब है उसका ही प्रमाण पत्र अलाउ किया जाता था, जो काफ़ी कॉस्टली था और टाइम भी ज़्यादा लेता था। और आपको बता दें कि ये जो रैपिड टेस्ट है, जिसको एंटीजन या एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट बोला जाता है, उसको आप
1 घंटे के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। और ICMR सर्टिफाइड जो लैब है वो 2500 रुपये यानी 2500 रुपये का चार्ज किया जाता था, जो काफ़ी कॉस्टली होता था। तो ये जो रैपिड टेस्ट है वो 10 साल से ऊपर वालों को करवाना है। यदि आपके छोटे बच्चे हैं, किड्स है 10 साल से छोटे हैं, उनको ये रिपोर्ट नहीं करवानी होगी। और ये एक और छूट दी गई है कि उसमें आपको 72 आवर्स है वो रिपोर्ट मिलने के बाद आपको जो बॉर्डर पार कर लेना होता था, तो उसमें थोड़ा सा 1 दिन का टाइम और दिया गया है। 96 आवर्स यानी 96 घंटे उसको आप बॉर्डर के अंदर इंटर हो सकते हैं। तो 1 दिन का टाइम एक्स्ट्रा मिल गया है, तो ये खुशी की बात है। हिमाचल में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई, क्योंकि ये जो नीति बनी थी वो इसी प्रकार की बनी थी। ICMR द्वारा जो सर्टिफाइड रिपोर्ट है वो काफ़ी कॉस्टली होती थी और टूरिस्ट आते आते वो रास्ते के अंदर एक्सपायर भी हो जाती थी। तो इसको 96 आवर्स करने के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी बहुत योगदान रहा, आपने इतने कमेंट किए कि गवर्नमेंट ने शायद देखे होंगे, और टूरिस्ट हित में ये चैनल हमेशा काम करता रहता है। हिमाचल बॉर्डर पार करने की तीसरी कड़ी होटल बुकिंग, जो पहले 5 दिन की होती थी अब उसको 3 दिन घटाकर 2 दिन यानी 2 नाइट कर दिया है। कम से कम 2 नाइट की बुकिंग होनी ज़रूरी है, और उसका जो प्रमाण पत्र यानी कि वो आप प्रिंट ज़रूरी होगा बॉर्डर पार करते समय, वो आपको जो अधिकारी है उसको दिखाना होगा। अब हम देवस्थान की बात करेंगे। तो जो धार्मिक पर्यटन में विश्वास रखते हैं हिमाचल में, जहां आप मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा और बौद्ध मोनेस्ट्री, तो यहाँ आप आना चाहते हैं तो ये आपके लिए निराशाजनक खबर हो सकती है। अभी वो खुलने वाले नहीं है, ये खुलेंगे जो असेंबली है 7 सितंबर से 18 सितंबर के मध्य तक चलने वाली है, और वहाँ एक नई SOP बनाएंगे। यानी जो मनाली के जो विधायक हैं श्रीमान गोविंद सिंह जी ठाकुर, वो इस पर्यटन विभाग जो देवस्थान विभाग है, भाषा विभाग है, इसको वो देखते हैं। तो वो पर्यटन जो देवस्थान की जो पर्यटन नीति वो बनाएंगे, और उसके बाद ही आप यहाँ आ सकेंगे। और क्योंकि हिमाचल में जितने भी मंदिर है या गुरुद्वारा है वो कंजेस्टेड एरिया में है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, तो उस कारण से इनको नहीं खोला जाएगा। चाहे मणिकर्ण का गुरुद्वारा हो, चाहे आप ज्वाला माता हो, तो अभी फ़िलहाल नहीं खुलने वाले हैं। मैंने क्यों बोला कि मनाली फ़िलहाल नहीं आना चाहिए, उससे पहले बता दें कि ये जो लेटेस्ट आज का ही वीडियो है मनाली के मॉल रोड का, और सामने जो माता जी का मंदिर है उसका आप दीदार कीजिएगा, जयकारा लगा सकते हैं। और मनाली के अलावा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पर्यटन स्थल है, जिसके अंदर है आप कुल्लू, मनाली, मणिकर्ण, तोश, कसोल, खीर गंगा ट्रैक, रोहतांग पास, तो ये सब है। ये इस होटल बुकिंग नहीं होने की वजह से जो मनाली होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है श्रीमान अनूप सिंह जी ने पहले बोला था कि होटल आपको सितंबर महीने में अनुकूल परिस्थितियां होने पर खोल दिया जाएगा, लेकिन जो फिलहाल है वो आपको बता दें कि अनुकूल परिस्थितियां नहीं लग रही, और होटल है वो 1 अक्टूबर से खुलने वाले हैं। इसलिए मैंने बोला कि आप आकर करोगे क्या, होटल नहीं मिलेंगे। और मैंने साथ में ये भी बताया कि मैं एक तरीका बताऊंगा होटल आपको, यदि आप मनाली आना ही चाहते हो तो आप आ सकते हैं। उसका लीगल तरीका यह रहेगा कि जो झंडा है फलेगा उसके राइट साइड के अंदर जो होटल दिख रहा है कुंजुम होटल, हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो सरकारी होटल है, उसमें आप लॉगिन करके उसकी होटल बुकिंग करवा सकते हैं और आप यहां आ सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। और कुछ होटल वाले भी शायद बुकिंग कर रहे हैं, तो उसकी मेरे को कंफर्म नहीं है, प्राइवेट होटल वाले। तो ये तरीका रहेगा कि आप हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसकी साइट पर जाएं और आप होटल बुकिंग करें तो मनाली आ सकेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप
होटल बुकिंग करें तो उसके आसपास कहाँ कहाँ घूमेंगे। मान लीजिए आप लाहौल स्पीति जाना चाहेंगे तो वहाँ के महिला मंडल है और ग्राम प्रधान जिसको सरपंच बोला जाता है वो कई गाँव के अंदर घूमने से मना करते हैं, तो होटल वाले से ज़रूर पूछ लेवें। मैं वीडियो लंबा बनाने का मतलब है कि आपके पूरे डाउट क्लियर होना मैं समझता हूँ कि यदि आप हिमाचल आ रहे हैं तो हिमाचल से संबंधित कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब नई जगह पर जाते हैं तो 100 डाउट हमारे दिमाग में होते हैं और फिलहाल जो ये नित नए बदलाव होते हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि जो ई पास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस नियम को, केंद्र सरकार के नियम को बदल कर वो जो ई पास है उसको रजिस्ट्रेशन नाम दे दिया। तो इस प्रकार आप यहाँ यदि आ रहे हैं तो इन नियमों का, तीनों नियम है वो ज़रूरी है। ई पास जिसको रजिस्ट्रेशन बोला जाएगा, होटल बुकिंग 2 दिन की, कोविड-19 का जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो रैपिड वाला चलेगा। जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और जाते जाते श्रीमान गोविंद सिंह जी जो नई पर्यटन नीति के ऊपर बोले, क्या बोले वो ज़रूर सुनिएगा। आगे मैं अटैच कर रहा हूँ और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट जो है दोनों जो है मूवमेंट को अब रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते, उसमें हमारी तरफ से ऐसा है भी नहीं, लेकिन हमने सिर्फ एक मैकेनिज्म डेवलप किया है। वो मैकेनिज्म सिर्फ एक बात के लिए डेवलप किया है कि जो लोग बाहर के प्रदेशों से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हमारे लिए आसान हो और हम उनके आने जाने की जानकारी आपस में थोड़ा रख सके, ताकि कहीं भी कोई भी अगर इस प्रकार का कोविड पॉजिटिव केस आता है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हमको सुविधा रहेगी। वो मैकेनिज्म अभी तक हमने डेवलप किया है और उसको हम अभी तक जारी रखें। कोविड नेगेटिव के साथ जो लोग आ रहे हैं तो उनको आने की इजाजत है, जाने की इजाजत है। इस पर विचार चल रहा है, क्योंकि अभी इन दिनों में कोविड के मामले बढ़े हैं और बड़ी संख्या में बढ़े हैं, तो इस कारण से थोड़ा वक्त हम रुके हैं। हमने कहा कि थोड़ा हमने मिनिस्टर इंचार्ज जो हमारे लैंग्वेज एंड कल्चर के शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह जी, उनको कहा कि आप सभी जो बड़े मंदिर हैं, मंदिर के जो हमारे प्रमुख लोग हैं, तो धार्मिक स्थानों के, उनसे थोड़ा बातचीत करिए और क्या चाहते हैं, किस प्रकार से हम सारी चीजों को करना चाहते हैं, क्योंकि अब हम यही चीज को देख रहे हैं मोटे तौर पर हिमाचल प्रदेश में। बाकी सब जगह से रिस्ट्रिक्शंस लगभग समाप्त हैं, मंदिर अभी खोलने बाकी हैं।